आई विंटर पेना, आई बिलोंग टू मथुरा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन हुए थे तो कुछ समय बाद ही मुझे शिवानंद सर का सफल कदम दिखाया गया था। तो देख के लगता था कि ऐसे भी लोग स्मार्ट वैल्यू में होंगे, यह बस दिखाया ही जा रहा है। बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, तो मुझे देख के समझ में आया अगर सच में स्मार्ट वैल्यू में ऐसी जिंदगी है तो मुझे भी करना है। और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उन शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा, और आज मेरे नाम से वो मुझे जानने लगे और मुझे स्टेज पे बुलाया। अगर शिवानंद सर भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे ऑल सीनियर, हमारे ऑल दिग्गज अपलायन सभी के लिए एक जोरदार खड़े होकर जबरदस्त तरीके। और 4 साल पहले मुझे भी स्मार्ट वैल्यू के बारे में किसी ने बताया, और उस वक्त मेरी 11th क्लास कंप्लीट हुई थी। और जब मैंने 11th कंप्लीट किया था तो मुझे मतलब कुछ काम की तलाश थी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मतलब ऐसा लगता था कि घर वालों पर डिपेंड ना होके मैं खुद से कुछ करूं, खुद से सारी चीजों को मैनेज करूं। तो 11th जैसे ही मेरा हुआ तो मैंने काम ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन 18 साल तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। दिखने में बहुत छोटे से लगते थे, तो किसी ने मतलब मुझे नहीं रखा, बोले पहले बड़े हो जा तब कुछ करना। लेकिन उसी बीच में एक अनजान इंसान के माध्यम से मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में जानने का मौका मिला, और मैंने मथुरा से जाके भरतपुर में उस काउंसलिंग को देखा, समझा और जाना। जब काउंसलिंग चल रही थी तो काउंसलिंग के एंड होने के बाद बहुत सारे अचीवर स्टेज पे आए, और जब स्टेज पे आए तो बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में बताया कि आज मैंने एडमिशन लिया, मैंने स्कूटी लिया, आज मैंने एडमिशन लिया, मैं फ्लाइट से होके आ गया, आज मैंने एडमिशन लिया, मैंने कार ले लिया। तो उस वक्त मुझे देख के लग रहा था कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है, और शायद जो मेरे घर के हालात हैं वो सब सारी चीजें ठीक हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो अमाउंट जो बताया गया था ना, वो मेरी औकात नहीं थी कि व्यवस्था कर लूं, क्योंकि जब 9th क्लास में मेरी फीस जाती थी 700 रुपए, मुझे मेरी मम्मी के आगे हाथ फैलाने में भी बहुत शर्म आती थी। मेरी पूरी क्लास में ना जब सारे स्टूडेंट फीस जमा कर देते थे, जब मेरी टीचर पूछती थी ना कि कौन कौन है इस क्लास में इसका फीस सबमिट नहीं हुआ, तो मेरा हाथ खड़ा होता था। तो मुझे अपने ऊपर लगता था कि अब सब लोगों ने फीस जमा कर दी, अब मुझे करनी पड़ेगी। बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के ना मम्मी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था कि मम्मी मुझे 700 रुपए दे दो, मुझे फीस भर दे। क्यों मुझे मांगने में शर्म आती थी? क्योंकि जब मेरी 9 साल की उम्र थी ना, बहुत सारे लोग सपने सजाते हैं। कोई बोलता पुलिस बनना है, पुलिस में जाना है, कोई बोलता आर्मी में जाना है, कोई बोलता डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है कि इंजीनियर बनना है। 9 साल की उम्र में ना मैंने जाने भी नहीं थे। अरे सपने, ड्रीम, पुलिस, आर्मी होता क्या। उस वक्त मेरे हाथों से ना मेरे पिताजी का हाथ छूट गया था। मुझे पता भी नहीं था कि क्या ऐसा हमारे परिवार हो गया है, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है भगवान ऐसा किसी के संग ना हो। क्योंकि जब तक मेरे पिताजी थे ना, पूरे रिश्तेदार, चाचा, ताऊ ऐसे बोलते थे हम आपके अपने हैं, हम आपके अपने हैं। लेकिन मुझे उस दिन समझ में आया जिस दिन मेरे पिता का साया मेरे हाथ से चला गया। जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी माँ को, रिश्तेदारों की थी ना, किसी ने नहीं आगे हाथ बढ़ाया कि हम लोग आपके साथ हैं। मेरी मम्मी हम लोगों को सामने ना इतना स्ट्रॉन्ग बन के रहती थी जैसे कुछ नहीं हुआ है, और जब मेरी माँ को हम अकेले देखते थे ना, बड़ा दुख सा लगता था। ऐसा लगता था भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरी मम्मी हम लोग के खातिर, जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी भी घर से बाहर जाके कुछ काम करेंगी, और 2.5 महीना 3 महीने जैसा हुआ मेरी मम्मी 4-5 घरों में जाके खाना बनाती थी। और जब वो शाम को आती थी ना काम करके, चेहरा ऐसा लाल रहता था, मतलब ऐसा दुख सा लगता था ना कि भगवान हम क्यों नहीं बड़े हुए, हमें क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़ा किया। आज मेरी माँ इतना मेहनत कर रही है, तो इसलिए मुझे शर्म आती थी, और इसलिए मुझे लगता था कि
के मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, ऊपर वाले ने मेरे पे दया करी और मुझे स्मार्ट वैल्यू का प्लेटफॉर्म दिया। एक भाई स्मार्ट वैल्यू के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे कुछ पैसा चाहिए। काउंसलिंग देखने के बाद मैंने अपनी मम्मी से जिद किया और उतना पहली बार इतना बड़ा अमाउंट मैंने मांगा था। जहां मेरी मम्मी काम करती थी, 3-4 लोगों से मेरे लिए पैसा लेके आई और मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में अपलाइन बोलता है, जब ट्रेनिंग कराते हैं हर चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन, व्हाई पार्ट, हाउ पार्ट, ड्रेस। ऐसी फैमिली से होना ना, जब हमारे नए कपड़े आते थे ना, हम दिवाली पे वेट करते थे कि अब जब दिवाली आती थी ना, बहुत खुशी सी होती थी कि अब नया कपड़ा मिलेगा। जब मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था ना, मेरे पास ड्रेस के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैंने जो 15,000 मम्मी से लिया था ना, ऐसा लग रहा था बोझ सा। मैंने बोला अब मम्मी से पैसा नहीं लेना। ड्रेस का बोला, मैंने मम्मी से डिस्कस नहीं किया कि मुझे ड्रेस चाहिए। मेरी फ्रेंड किसी से मैंने जूते मांगे फॉर्मल, किसी से मैंने शर्ट मांगी और पैंट ब्लैक कलर का मेरे पास था, उसे पहन के मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने अपलाइन से समझा था कि बिना ड्रेस के ये बिजनेस होने वाला नहीं है। और मैंने काम करना स्टार्ट किया। हम लोग मथुरा से 40 किलोमीटर भरतपुर जाते थे, वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। और जब कोई नया एसोसिएट ज्वाइन करता तो उसे खुद समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन जैसे हमें 7 दिन हुआ तो मुझे समझ में आता था कि मुझे स्मार्ट वैल्यू से कुछ करके दिखाना है। और हम लोगों ने ये डिसीजन बनाया कि मथुरा में ऑफिस खोलना है। 7 दिन 10 दिन हुआ, मैम के हम पीछे लगे, मैम मथुरा में ऑफिस करना है। मैम मथुरा में हम अब भरतपुर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने एरिया में कुछ ऐसा करके दिखाना था। क्योंकि जब हम घर से निकलते थे ड्रेस पहन के, लोग फालतू की बात करते थे, अरे तुम कहीं फंस गए हो, अरे तुम्हारी जैसी कंपनी ना, कितनी कंपनियां देखी, बोले बहुत लोग आए बहुत चले गए, कुछ नहीं होगा, ये ड्रेस जो पहन के जा रहे हो ना, बोले एक दिन ये ड्रेस पहनने के लायक भी नहीं बचोगे। तो वही अप्लायंस के साथ मिलके वहां देखा, ऑफिस सर्च किया, वही खुद ही कुसुमा मैम मेरे साथ थी, उन्हीं के साथ मिलके हम लोगों ने खुद पेंट किया, तैयार किया छोटा सा ऑफिस और वही काम करना स्टार्ट किया। 7 दिन में काउंसलिंग की एंट्री कराना हम लोग सीख गए। उसी के बाद मेरा इनविटेशन मैंने करना स्टार्ट किया। तो उस काउंसलिंग में, पहली काउंसलिंग में मेरा डीडी बना नेहा प्रजापति का। तो हम लोगों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और जैसे ही हम लोग एक साथ काम करने लगे तो एक साइड से मेरा बिजनेस काफी होता चला गया। मतलब 2 महीने के अंदर 25 से 30 लोगों का टीम बनता चला गया। लेकिन एक साइड से कभी कभी, क्योंकि मेरे ही एरिया के लोग थे, मेरे जो कोई इन्विटेशन करता था मेरे को देख के वो ज्वाइन कर जाता था। तो नेक्स्ट जब हम लोग काम करना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे मैंने देखा, जब एलडीसी हुआ, वो पहला एलडीसी हुआ बनारस में, तो नेहा का 8 स्टेप हो चुका था लेकिन मेरा नहीं था। तो बनारस नेहा को जाने का मौका मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन उसी वक्त मैंने एक पॉजिटिव जलन लिया। मैंने बोला आज मेरी गिरो लाइन गई है, लेकिन नेक्स्ट मुझे भी कुछ ऐसा करना है, अगली बार मैं भी जा सकूं। और मैंने मेरे अपलाइन चले गए एलडीसी में, मैंने अपना टीम के साथ मिलकर 7 दिन जबरदस्त तरीके से काम किया, बढ़िया से जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेते 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 मैंने भी अपना 4 स्टेप कंप्लीट किया था। और फिर नेक्स्ट अगला जब फर्स्ट हम लोगों का हुआ दीघा में, तो पहली बार मैंने 4 स्टेप कंप्लीट करके दीघा में अटेंड किया था। और आज ये जो हम एलडीसी अटेंड कर रहे हैं, ये 4थी बार दीघा में है। और नेक्स्ट बहुत सारे लोग जब इस वाले लोग काम करने लग जाते हैं, 1-2 लोगों की टीम बनती है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसी कसम खाई थी ना, जब तक मतलब हमें नहीं पता था डायमंड क्या होता है, बस एक मतलब जुनून सा रहता था कि डायमंड बनना है स्मार्ट वैल्यू में। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, सब देखते सुनते रहते थे लोगों के बारे में, सब अपने बारे में बताते रहते थे, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। तो हमें भी लगता था कि हमें भी बहुत मेहनत करनी है। हम लोग सुबह प्लान बनाते थे फॉलोअप को लेके, मैं और नेहा प्रजापति, मतलब लोग निकल जाते थे, हमें नहीं पता रहती थी हम क्या खाएंगे क्या नहीं पीएंगे, कहाँ हमारा रात होगी कहाँ सुबह होगी, नहीं पता था ना। मतलब ये रहता था माइंड में कि जहाँ जाएंगे ढीली लेके आएंगे। सुबह से निकलते थे
रहते थे, कभी 4 डीडी कहीं 5 डीडी कंप्लीट करके लेके आते थे। 7 बजे अगर इवनिंग का 7 बज रहा है तब भी नहीं सोचते थे घर चले जाएं, देखते थे कि कौन सा फॉलोअप बचा है, और कोई 100 किलोमीटर का कोई 120 किलोमीटर का होता था ना, तब भी चले जाते थे, वहां फॉलोअप करते थे, इनवाइटी के घर रुक के और सुबह डीडी कंप्लीट करा के लेके आते थे। इस लेवल का सोच और इस लेवल का पागलपन हमारे अंदर रहता था काम करने को लेकर। और आज कहीं ना कहीं आज जितने भी मेरे अचीवर हैं, कोई 8 स्टेप, कोई 16 स्टेप, तो मतलब इन लोगों से मेरा गिरो लाइन वाला रिश्ता कम, ऐसे लगते हैं मतलब अपने से। अगर इन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, मुझे ऐसा दुख सा लगता है। मतलब जब नेहा प्रजापति बिजनेस कर रही थी, करते करते उसके फैमिली वाले समझ नहीं रहे थे, उसके सामने ऑप्शन बंद रख दिया, स्मार्ट वैल्यू चुन ले या हमें चुन ले, लेकिन नेहा प्रजापति ने स्मार्ट वैल्यू चुना। और मैंने बोला तुम टेंशन मत लो, मैंने हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आओ और हम तुम्हारा साथ देंगे, और एक दिन तुम कुछ बड़ा करके दिखाओगी। उसने भरोसा करके अपने घर से आ गई, बोली मम्मी मुझे स्मार्ट वैल्यू करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, हम लोग उसके साथ रूम से रहने लगे। मतलब पॉकेट में पैसा नहीं था, लेकिन सोच थी एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और उस रूम से जब रहते थे ना, कभी कभी ऐसे दिन आते थे जब रेंट के लिए पैसा नहीं रहता था पॉकेट में। जब रूम पे खड़े होते थे ना जाके, तो मकान मालिक की गेट पे आ जाती थी, बोलती थी रेंट लेके आओ तो अंदर घुसने का एंट्री मिलेगा। लौट के चले जाते थे, कहीं और जाके वेट करते थे, कहीं और जाके रात निकाल देते थे, कहीं और जाके सो जाते थे, लेकिन पैसा फिर अगले दिन जाके कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते थे, फिर वो पैसा लेके तब मकान मालिक में देते थे। मम्मी मेरी कॉल करती थी, खाना खा लिया है। और कभी कभी ऐसा होता था नए रूम पे सामान होता था, भूखे सो जाते थे, लेकिन मम्मी से बोलते थे मम्मी मैंने खाना खा लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे और मुझे कुछ करके दिखाना था। और इस मॉड्यूल करते 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 जैसे मुझे 8 महीना हुआ, मैंने इस तरीके से काम किया और इसी सिस्टम से मैंने खुद का 1 लाख का स्कूटी अचीवमेंट करा, पावर ऑफ स्मार्ट वैल्यू की वजह से। और जैसे मैंने स्कूटी लिया तो बहुत सारे गली वाले लोग और बोलने लगे, बोले अरे स्कूटी तो ले लिया, कौन सा तीर मान लिया है। मतलब भर भर के नेगेटिव, बहुत लोग रोकते थे, बहुत। मेरा मतलब इवनिंग जैसी क्लोज होती थी ना, तो घर जाते थे, तो घर पे एक चाचा मेरा डेली बैठा मिलता था, मेरी मम्मी का डेली कान भरता था, अरे बोले इसकी ऐसी कंपनी बहुत कर ली है, बहुत कर लिया हमने, कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, इसलिए दोबारा उनको वही इंसान नेगेटिव देता है। लेकिन मैंने एक दिन उस इंसान से बोल दिया था, मैंने बोला अगर तुम चाहते हो चाचा और आप हमारा रिश्ता बना रहे ना, मैंने बोला तुम जो भी बात करो, लेकिन मेरी कंपनी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी कंपनी का कुछ बोला तो कल से आप मेरे घर का रास्ता भूल जाना। मैंने बोला वो क्या है क्या नहीं है वो हमें पता है, और हम वो करके दिखाएंगे ना, मेरा एक दिन आप भी देखोगे। और मैंने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। इसी सिस्टम से मैंने आज 2 मोबाइल हो पाए, इसी सिस्टम से मैंने 40,000 का लैपटॉप लिया। और नेक्स्ट जो 7 महीने पहले मेरा ड्रीम बहुत बड़ा पूरा हुआ, जो सच में मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान की कभी औकात नहीं थी ना कि वो कभी एक यूनिफॉर्म भी खरीद ले, जिस इंसान की औकात नहीं थी कोई रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा ले, जिस इंसान की औकात नहीं थी साइकिल खरीद ले, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू में वो जी जान लगा के मैंने काम किया। और अभी जो क्लोजिंग थी सितंबर में, जो सितंबर में क्लोजिंग के लिए बोला गया, उस वक्त मेरा 23 स्टेप हुआ। गोल्ड के लिए घट रहा था 9 स्टेप और 2 वीक था, लेकिन मेरे अंदर सोच थी, मैंने बोला पूरी साल निकल गया और जो लेवल हम बनाएंगे उसी लेवल से जाने जाएंगे। मैंने बोला 9 स्टेप पे चलते, अगर सिल्वर कह के कोई बुलाए मैंने ये अच्छा नहीं रहेगा। और मैंने जी जान लगाया और मेरे अपलाइन ने एक ऑफर दिया 3 डीडी पे फ्लाइट। मैंने 2 वीक के अंदर मैंने वो अपना 9 स्टेप का मतलब कम से कम मैंने अपना 80 डीडी कंप्लीट किया। 2 वीक के अंदर मैंने अपना गोल्ड कंप्लीट किया था उस तरीके से। और आज जो गोल्ड हुआ तो मेरा वो सपना जिसका लोग देखने का इंतजार कर रहे थे कि मैं कब फेल हो जाऊं, लेकिन हमें इंतजार था अपना अचीवमेंट का। जिस वक्त वो माहौल था, सब लोग आए शोरूम पे, उससे पहले हम गोल सेट बनाने जाते थे ना, तो शोरूम वाला हमें
मुझे सीरियस नहीं लेता था। मैम जाती थी, नरेंद्र सर जाते थे, तो सर जब कार के बारे में पूछते थे ना, तो वो जो डीलर था सर को ही डील करता रहता था, सारे सिस्टम सर को बताता था और हमारी तरफ वो देखता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि लेने कौन वाला है और ना शायद वो भरोसा कर पा रहा होगा। तो हम भी यही सोचते थे। मैंने बोला कोई बात नहीं है भाई, जिस दिन कार लेने आएंगे, जिस दिन डिलीवरी होगी, उस दिन समझ में तेरे को आ जाएगा कि कार खरीद कौन रहा है। और जिस वक्त शोरूम के अंदर गए और वो सिग्नेचर जब किया, वो मेरी शक्ल देखा, बोले तुम कार लेने जा रही हो? मैंने बोला हाँ। बोले इतना टाइम से मैं शोरूम में काम कर रहा हूँ, बोले कार तो बहुत लोगों ने ली, लेकिन इस एज में और कोई मजदूर के परिवार से अगर कोई 8.5 लाख रुपए की कार खरीदना है, बोलो पहला है तुम ऐसा? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये मजदूर की औलाद कुछ और नहीं स्मार्ट वैल्यू करती है। और वही कार लेके जब बहुत ढोल बाजों से वो कार निकली, मेरी मम्मी इतना खुश, आपने वीडियो में भी देखा होगा, येलो कलर की साड़ी में वो डांस कर रही थी, इतना खुश, मतलब जब मोहल्ले में वो कार पहुंची, सारी अपने दोस्त वगैरह सबको बुला ली डांस करने के लिए। मतलब जो लोग फालतू बोलते थे ना, वो लोग साइड में खड़े होके ना ऐसे मुंह बांध के और देखने लग रहे चुपचाप। और मेरी मम्मी ने सबको मतलब छोड़ा नहीं, जो फालतू मतलब एक एक करके सबको डांस कराया, क्योंकि पहले बोलते थे, हम सुनते थे, आज तुम नाचो क्योंकि आज खुशी का दिन है और क्योंकि तुम हार गए हो और हम जीत गए हैं। क्योंकि उनका मकसद था हमें हराना और हमारा मकसद था उनको हराना, और ये मकसद पूरा होता था हमारे अचीवमेंट से। और मैंने कार अचीवमेंट करके दिखाई और वो मेरा मोहल्ले वाला हार गया था मेरे अचीवमेंट से। और जब वो मैंने कार ली तो मेरी मम्मी पूरे रिश्तेदारी में चर्चा करने लग गई, बोले पूरे खानदान में, बोले तूने वो नाम रोशन, मेरे बुआ, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, बोले लगे बोले क्या है तेरा काम? बोले पहले हम नहीं समझ पाते थे। मैंने बोला आप कभी समझ में नहीं पाओगे। मैंने बोला बस अब ये खुशियां और ये गुड न्यूज का वेट करो और मिलता चला जाएगा। और आज सच में आज स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो मेरी कभी औकात भी नहीं थी कि मैं कभी स्कूटी खरीद लूं, क्योंकि मेरे सपने ना मर चुके थे। मुझे कुछ मतलब ऐसा लगता था कि 4-5 हजार की कोई जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही मेरा जीवन चलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्मार्ट वैल्यू से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, इतना मान सम्मान मिल जाएगा, इतना आज सीनियरों का प्यार, इतना गिरोलाइनों का प्यार, और आज ये कार जो हो पाई है ना, तो डोज देने वाले बहुत मिले। लेकिन अगर मामा की बात सुन लेते तो कभी स्मार्ट वैल्यू में कार नहीं आती, फूफा की बात सुन लेते तो कभी स्मार्ट वैल्यू में कार नहीं आती, पड़ोसी के तानों में आ जाते तो कभी स्मार्ट वैल्यू में कार नहीं आती। लेकिन हर वक्त वो आंसू, हर वक्त वो ताने दिल में ऐसे रखे थे ना बंद करके। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आज इनको बोलने दो, आज दिन इनका है और जब जिस दिन कुछ करके दिखाएंगे वो दिन हमारा होगा। और स्मार्ट वैल्यू मैंने करके दिखाया। और नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं 5 दिसंबर 2027 को, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना जो मेरे पापा का अधूरा रह गया, और मुझे बहुत दुख है इस बात का, मेरी मम्मी उस खुशी में शामिल थी लेकिन मेरे पिताजी नहीं। तो इसलिए आज मुझे किसी की बात नेगेटिव नहीं लगती है, कौन कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बातें दो हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव का मुझे पता भी नहीं है। मुझे एक ही चीज का पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, और मेरे माइंड में वही इंजेक्ट करती है। 5 दिसंबर 2027 को मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, और पर्ल बन के वो 5 दिसंबर को वो अपना 40 लाख का खुद का घर बनाएंगे स्मार्ट वैल्यू में। और आज ये जो कार और जो घर, ये स्कूटी और ये स्टेज है, आज मेरी वजह से नहीं है। जिस इंसान ने मुझे बेसिक ट्रेनिंग कराया, जिस इंसान ने मुझे ऑक्यूपेशन सिखाया, जिसने मुझे क्वालिफिकेशन सिखाया, जिसने मुझे इनवाइटिंग करना सिखाया, जिसने मुझे फॉलोअप करना सिखाया, आज उन शख्सियत की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। वो और कोई नहीं, वो है मिस कुसुमा मैम। उनके लिए पहले जोरदार ताली होनी चाहिए। और जिन्होंने हमें हर वक्त एक डायरेक्शन दी, हर वक्त बोले जुनून क्या होता है,
बोलते थे अगर तुम जुनून में रहोगे ना, बोले सब कुछ पॉसिबल है। बोले बिजनेस भी अगर तुम्हारा होगा, बोले जुनून से होगा। और जब 2 मिनट उनसे बात हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि शायद अब वो हो सकता है। तो पल पल जिन्होंने गाइड किया वो और कोई नहीं हुआ, नरेश सर, घर उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और अभी जो मेरा गोल्ड हुआ, अगर वो शख्सियत शायद नहीं बोलते तो शायद हो सकता है मेरी सोच वही मर जाती। वो मेरे को बीच बीच में दिन में 3-3 बार 4-4 बार कॉल लगाते थे, बोले काजल हो रहा है ना बाबू तुम्हारा? मैंने बोला जी भैया, भैया हम करेंगे भैया। बोले तुम कर सकती हो काजल, बोले तुम करके दिखाती हो, बोले तुम्हारा होना चाहिए। मैंने बोला जी भैया हम करेंगे। और मैंने सोचा था, मैंने बोला अभी तक जो भैया ने बोला है हम करके दिखाए हैं। और मैंने बोला गोल्ड भी होगा। और आज उन्हीं शख्सियत की वजह से जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया, हिम्मत दी, वो और कोई नहीं, वो हमारे मजर भैया का, मजर भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं हो जाते हैं मजबूत। जब मुझे मेरा गोल्ड करना था तो मेरे फाइटर इतने सीरियस थे और उसी में हमने भी प्लानिंग किया, किसी को सुपर स्मार्ट बनना है तो किसी को सिल्वर बनना, तो किसी को स्टार बनना है। और वो लोग भी सीरियस। मिस नेहा प्रजापति रात के 12-12 बजे भी कम्युनिकेशन, भाई तुम्हें फ्लाइट करना है 12-12 बजे भी 1 to 1। मेरी टीम की शालिनी सुबह से निकल के इधर फॉलोअप, कभी डीडी कंप्लीट कर रही, कभी उधर डीडी कंप्लीट कर रही, कभी इधर डीडी कंप्लीट कर रही। और आज इन सबकी मेहनत की वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ। तो मेरे चैंपियंस के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। तो बस एक